तो इस रिएक्शन से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ये बनाता है दिस प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। और इस तरह के मेजर माइनर प्रोडक्ट को बताने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है मार्कोनिकॉव्स रूल। इस मार्कोनिकॉव रूल में हम लोग सीखे हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, जैसे यहाँ पर HBr है ना, तो Br माइनस निगेटिव पार्ट हुआ, ये जाकर के उस कार्बन से बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम रहता है। तो देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोजन अधिक है, 2 है, और कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोजन कम है, 1 है। तो Br माइनस सेकेंड कार्बन से लग करके इस तरह का मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जिसको कहा जाता है मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक इसी का उल्टा रिएक्शन है जिसको एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि यही कंपाउंड दे देते हैं प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जो रिएक्शन नंबर 5 में है, वही कंपाउंड भी रिएक्शन नंबर 6 में है। इसका भी रिएक्शन HBr से करा देते हैं, और लेकिन साथ में यहाँ दे दिया गया है H2O2 जिसको कहा जाता है पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। और एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव का उल्टा, Br माइनस को जोड़े हो सेकेंड कार्बन से ना जहां हाइड्रोजन कम है, अब इसका उल्टा क्या करोगे कि Br को जोड़ दोगे फर्स्ट कार्बन से जहां हाइड्रोजन अधिक है, और बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Br। एक बार ये सब रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए एक जगह कर दिया जा रहा है। फिर एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि जब अल्कीन होता है और उसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी मार्कोनिकॉव एडिशन है, ये भी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है और प्रोडक्ट बनाता है CH3, अल्कोहल में बदल जाता है CHOH CH3। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा रिएक्शन है जिसको भी याद रखना है, यहां भी CH2 कीजिएगा। इसका रिएक्शन करवाते हैं B2H6 के साथ, और साथ में रिएजेंट, देखो यही रिएजेंट सब लेना है याद रख करके, इसलिए हम छोटा छोटा एक ही पेज में लिख दे रहे हैं। ताकि जब जरूरत हो इस पेज को आपको दिखा करके रेफरेंस के लिए दिखा देंगे कि देखो भाई यहाँ पर इस रिएजेंट का यूज हो रहा है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है इसको थोड़ा हम अलग कलर में लिख दें आपको समझने के लिए। OH ग्रुप अब देखो कहाँ लग गया है, CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया है 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि इसके पहले ये बना था 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए एक रिएक्शन और हम यहीं पर मेंशन कर दें। ठीक इसका उल्टा रिएक्शन जो है कि किसी अल्कोहल को ले लेंगे, जैसे ये अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करवा दें एट हाई टेम्परेचर, तो इस केस में ये
एल्कीन बना लेता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। चलो इतना रिएक्शन अभी सामने रखते हैं और इन्हीं रिएक्शन पर बेस्ड कन्वर्जन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज convert CH4 into C2H6। मीथेन को इथेन में बदल दीजिए। तो यहाँ आपको ये सोचना है कि जो गिवन कंपाउंड है वो है CH4, जिसमें एक कार्बन है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो है C2H6, जिसमें 2 कार्बन है। तो अब आपको यहाँ पर सोचना क्या है? क्या सोचना है? तो सोचना है कि भाई क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग एक कार्बन से 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कोई रिएक्टेंट हो एक कार्बन का और उससे प्रोडक्ट बन जाता है 2 कार्बन। ऐसा जब सोचिएगा तब याद आपको आएगा, हाँ भाई ऐसा तो है, वो है वुड्स रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन सा है तो अभी आपको दिखाते हैं, आपके पास लिखा हुआ है कॉपी में। ठीक पिछला पेज में आइए और ये देखिए रिएक्शन नंबर 2। दिख गया सबको? एक कार्बन है ना रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में देखिए 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन का अल्केन हो गया। लेकिन जो रिएक्टेंट है इसमें वो CH3Cl है। CH3Cl का सोडियम के साथ ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये बन जाता है हायर अल्केन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो अब हम लोग सोचने के मतलब कि डायरेक्शन हम लोगों का सही है कि भाई 1 से 2 कार्बन करना है तो वुड्स रिएक्शन का यूज करना होगा। लेकिन वुड्स रिएक्शन में क्या ले लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं। मतलब यहाँ पर वी हैव टू परफॉर्म रिएक्शन कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो करवाना ही पड़ेगा। तो वुड्स रिएक्शन जब करवाना होगा तो क्या करेंगे? लेकिन जरा समझते जाओ, सीक्वेंशियली समझते जाओ। बट इन ये सब लिखना नहीं है, ये हम लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो चल रहा है वो यहाँ पर लिखा रहा है। बट इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। यहाँ तो क्या अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है? यहाँ पर आपको क्या है गिवन इज CH4, अल्काइल हैलाइड नहीं, CH3Cl नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? पहले CH4 से बना लेंगे CH3Cl और फिर इसका करवा देंगे वुड्स रिएक्शन, तो बन जाएगा C2H6। इतना आपको पहले अपने दिमाग में सोचना है। जो ये बोले ना कि क्या सोचना है, तो ये सब सोचना है अपने दिमाग में। इसलिए क्या सोचना है ये हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, इसको सुन करके ध्यान से, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे सुनने के बाद। तो एक बार 2 बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपको क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है ये समझ लेना है। जैसे ही ये समझ में आ गया, एक कन्वर्जन आसान हो जाएगा। चलो इसका आंसर करते हैं। अब आंसर लिखते समय हम लोग जितनी बात सोचे हैं उसी को वर्ड्स में, मतलब उसी को रिएक्शन के फॉर्म में लिख देना है। तो आंसर हो गया कि CH4 प्लस Br2, एरो पर लिख दीजिए, एरो पर UV लिख दीजिए,
और क्या बना उसको बनाइए, CH3Br प्लस HBr। HBr लिखे नहीं लिखे इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम घेर दे रहा है, लिखिए नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं, लेकिन CH3Br ये लिखना जरूरी है। तो ये काम हो गया ना, CH4 से हो गया CH3Cl, या चलो हम CH3Br कर लिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, CH3Br का भी उर्ज रिएक्शन होता है। अब सेकेंड स्टेप में लिख देंगे CH3Br, यहाँ लिख देंगे एरो हेड पर सोडियम, और फिर जो रिएजेंट है वो लिख देंगे ड्राई ईथर। सोडियम लिख दिए रिएजेंट, सॉल्वेंट लिख दिए ड्राई ईथर, और ये रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, उर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, यहाँ देखिए उर्ज रिएक्शन में एक कार्बन से 2 कार्बन का अल्केन बनता है, एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड होता है, 2 कार्बन का अल्केन होता है। तो वही तो बनाना था हम लोगों को, तो देखिए बन गया CH3 यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए CH4 दिया गया था और हम लोग उस CH4 को कन्वर्ट कर लिए C2H6 में। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए 2 रिएक्शन करवाना पड़ा, 2 रिएजेंट्स को अपने मर्जी से चुनना पड़ा। उर्ज रिएक्शन क्या है, इसी को उर्ज रिएक्शन कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, अभी तो हम बार बार बोल रहे हैं कि उर्ज रिएक्शन इसको कहते हैं। यहाँ जो रिएक्शन है ये यहाँ भी मार्क किया हुआ है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्केन बनता है, इसी को उर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन एक बार हम पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी अभी हम दोबारा रिपीट किया है, पिछला पेज में लिखा हुआ है। इसलिए उर्ज साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर इस रिएक्शन को नाम दिया गया है। तो CH3Br का सोडियम ड्राई ईथर से करा के इथेन बना लिए, तो मीथेन से शुरू किए इथेन तक पहुंच गए, और अभी कन्वर्जन के फर्स्ट पेज में आपको बताए थे कि जब हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलना चाहते हैं तो अपने आवर ओन चॉइस, ये हमारा चॉइस होता है, आपका अपना चॉइस होता है कि कौन सा रिएजेंट को यूज करें, लेकिन वो रिएजेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ से आपको बोरिंग रोड चौराहा से गांधी मैदान जाना है, स्टेशन मान लो स्टेशन जाना है, तो आप ऑटो से जाएंगे कि बस से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे कि पैदल जाएंगे, ये आपको चुनना, आप फ्री है चुनने के लिए। लेकिन जाना है स्टेशन और गांधी मैदान का बस पकड़ लेंगे, ये आपको चॉइस नहीं हो सकता। पहुंच जाइएगा गांधी मैदान बोरिंग रोड की जगह पर। तो उसी तरह से यहाँ रिएजेंट आपके पास बहुत सारा है, चुनने के लिए फ्री है, लेकिन उस रिएजेंट से प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए। तो खैर अभी हम बहुत बोलेंगे तो उससे नहीं समझिएगा, रिएक्शन जैसे जैसे बनाइएगा वैसे वैसे समझिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या सोचने का काम करना है कि भाई यहाँ पर 2 कार्बन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में 4 कार्बन दिया हुआ है, तो 2 से 4 यानी कि डबल करना है कार्बन, और डबल कार्बन करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है, सोडियम लेना पड़ता है, ड्राई ईथर लेना पड़ता है, तो कार्बन डबल हो जाता है। लेकिन अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है, यहाँ तो इथेन दिया है, अल्केन दिया है, तो अल्केन से आपको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका इतना सोचने के बाद अब इसका आंसर लिखिएगा कि इथेन है 2 कार्बन का कंपाउंड, सॉरी CH3 होगा ना, 2 कार्बन का कंपाउंड इथेन है। इसको सीधे अगर हम लोग यहाँ लिख दिए सोडियम और लिख दिए ड्राई ईथर और यहाँ लिख दिए ब्यूटेन और कहें कि चलो भाई हम लोग कन्वर्जन बना दिए, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, तो ये काम वैसा ही है जैसे स्टेशन पर खड़े होकर के दिल्ली जाना है और बंबई की गाड़ी पकड़ ली है
और पहुंचने के बाद बम्बई खोजते रहिए कि दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये वैसा ही काम हो गया कि आप ले लिए हैं सोडियम ड्राई ईथर और सोच रहे हैं वुड्स रिएक्शन हो जाए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के लिए यहाँ देखो अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है, बिना अल्काइल हैलाइड के वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा भाई? तो चलो अब करते हैं। Br2 UV बन गया CH3 CH2 Br। अब जब अल्काइल हैलाइड बन गया तो अब आप करवा लीजिए वुड्स रिएक्शन। सोडियम ले लीजिए, ड्राई ईथर ले लीजिए, 2 कार्बन से 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया आंसर। कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया भाई? क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया था वहीं से शुरू किए और जो बनाना था वहां तक पहुंच गए बाय यूज ऑफ प्रॉपर रिएजेंट। यहाँ पर जो भी रिएजेंट्स का यूज किया गया है ये एकदम से प्रॉपर रिएजेंट है और इस रिएजेंट के कारण जो रिएक्शन होता है वही हम लोग यहाँ पर सही सही लिख दिए, तो काम हो गया। तो इतना सोच करके कन्वर्जेंस को किया जाता है। चलो अब एक क्वेश्चन अपने से बनाइए, तुरंत बनाइएगा 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेन से बना देना है हेक्सेन। चलिए आपका आंसर मेरे लिखते लिखते पूरा हो जाना चाहिए। प्रोपेन पहला काम क्या करोगे बताए थे ना कि स्ट्रक्चर लिख लेना, CH3 CH2 CH3 और हेक्सेन 6 कार्बन CH3 CH2 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 CH3। और जैसे ही 6 कार्बन दिख गया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले इसका CH3 CH2 CH3 ना, ये हो गया प्रोपेन। इसको अब आप ब्रोमिनेशन नहीं करवाइएगा, क्लोरीनेशन करवाइएगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन से 2 डिग्री बनता है, यहाँ क्लोरीनेशन कराइएगा, CH3 CH2 CH2 Cl बनेगा और फिर इसके बाद CH3 CH2 CH2 Cl सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो बन गया CH3 CH2 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 CH3। हाँ आदित्य हमारा आपके पास ये हो गया आंसर। तो सोडियम यहां से इस ब्रोमीन को जब निकालेगा तो क्या बचेगा? वो बचेगा CH3 CH, यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, ये ब्रोमीन हट गया तो, और CH से लगा हुआ है CH3, ये बचेगा। तो यही ग्रुप फिर से रिपीट हो जाता है तो बन जाता है CH CH3 CH3। क्या ये हेक्सेन है? नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन लेकर के रिएक्शन हम लोग नहीं करवा सकते। और अगर ब्रोमीन ले भी लिए और आप लिख दिए जहां Cl है लगा हुआ, यहाँ है ना Cl लगा हुआ, यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लगा दीजिए तो रिएक्शन ही आपका गलत हो गया, क्योंकि ब्रोमिनेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन हो तो 1 डिग्री पर होता नहीं है। ये पुराना हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो कहीं देख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मिल गया कि इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना है। आप अपने रफ वर्क में या अपने समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख लिए कि भाई ये है इथेन और इससे बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है इथीन में, यानी कि इथेन अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लाने के लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ता है, तो एक रिएक्शन कराना पड़ता है, ये देखिए, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें अल्कोहलिक KOH को लेना होता है। लेकिन अल्कोहलिक KOH को जब यूज करते हैं तो अल्केन है क्या, रिएक्टेंट, ये देखो ये रिएक्टेंट अल्केन नहीं है, अल्केन नहीं है, ये रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है। इतना जब सोच लिए कि भाई अल्कीन बनाना है तो अल्काइल हैलाइड हम लोगों को चाहिए। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें अल्काइल हैलाइड तो दिया नहीं है, इथेन दिया है, तो इथेन से अल्काइल हैलाइड बनाइए, ये है इथेन। चलो आंसर, अब जब इतना आप सोच लिए कि अल्कीन बनाने के लिए, हाँ ठीक है, कुछ आंसर आया है, अल्काइल हैलाइड चाहिए और अल्कोहलिक KOH चाहिए, इसी से इथीन बना सकते हैं। और ये 2 कार्बन का अल्कीन है इथीन, इथीन 2 कार्बन का अल्कीन है, तो 2 कार्बन का ही अल्काइल हैलाइड चाहिए, ऐसा चाहिए, तो इथीन बन जाएगा। और इसको बनाने के लिए हम लोगों को इथेन दिया हुआ है, तो इतना जब सोचने के बाद कि इथेन दिया है, इथीन बनाना है, लेकिन इथीन बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो क्यों नहीं पहले इथेन को क्लोरोइथेन में बदल दें और इस क्लोरोइथेन से फिर हम लोग बना ले इथीन। तो अब इस रिएक्शन को करवा दीजिए, Cl2UV, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और फिर अब करवा दीजिए CH3 CH2 Cl के साथ अल्कोहलिक KOH, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपका आंसर हो गया। अब जरा चेक कर लें कौन कौन सही आंसर दिया है। ये हो गया प्रोपेन और ये हो गया प्रोपीन। चलिए बनाइए, जिनका बन जाए आंसर सेंड कीजिए, जिनका नहीं बने घबराने की बात नहीं है, पहला दिन बना रहे हो, अभी कई दिन बनाओगे तब इस तरह का क्वेश्चन बनने लगेगा, लेकिन बनना चाहिए धीरे धीरे। जैसे इथेन से इथीन बनाए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर काम कीजिए, CH3 CH2 CH3, Br2 से भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में तो हटा ही देना है एलिमिनेशन करा करके। तो ये बन जाएगा CH3 CH Br, यहाँ लगाइएगा, 2 डिग्री कार्बन पर ब्रोमिनेशन होता है, याद रखना, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब बताया हुआ है, दोबारा बताया हुआ है। एक बार तो जब हम लोग कोचिंग खुला था उस समय तो पढ़ते ही थे, और अभी ऑनलाइन में भी बताया हुआ है। इसके बाद अल्कोहलिक KOH से करवाइए। हम लोग सीखे थे, याद करिए, इसको कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो गया ये अल्फा कार्बन है और इसके बगल में ये बीटा कार्बन है, यहाँ से Br हटाइए और यहाँ से H हटाइए बीटा से, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया आंसर। हाँ, इस बार अधिक लोगों का आंसर आया है। तो ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Br माइनस ऐड हो गया उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम है, कॉल्ड मार्कोनिकॉव एडिशन। और इतना सोच करके अब आप जब प्रोडक्ट बनाइएगा तो क्या क्या लिखिएगा, CH2 में क्या जोड़े हो, H प्लस ना, तो ये हो जाएगा CH3। CH में क्या जोड़े हो, Br माइनस, तो यहाँ ला करके जोड़ो Br, और फिर इसके बगल में ले आना CH3। ये हुआ मार्कोनिकॉव एडिशन। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो रिएक्शन को, एक दूसरा रिएजेंट दे रहा है,
रिएक्टेंट वही है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 है ना, रिएक्टेंट वही, मिला लो दोनों वही रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएजेंट भी वही दे रहे हैं, लेकिन इसमें मिला दे रहे हैं परऑक्साइड H2O2 भी। तो जो अंतर आया, पहले ध्यान से देखो, पहले वाले रिएक्शन में सिर्फ HBr है तो मार्कोनिकॉव एडिशन, और यहाँ पर आ गया HBr के साथ H2O2, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। तो अब ब्रोमीन को कहाँ जोड़िएगा? ब्रोमीन को जोड़िएगा वहां पर जहां हाइड्रोजन अधिक है CH2, और हाइड्रोजन को जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो जोड़ करके बनाइए, CH2 में Br जोड़िए तो ये हो जाएगा Br के साथ CH2, CH के साथ हाइड्रोजन जोड़िए तो CH2, और CH3 के साथ कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। अब जो दोनों प्रोडक्ट बना, दोनों प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर को देखो, क्या सेम है? नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये बना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, और इधर जो बनाए हो वो बना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो अंतर आया है, ये अंतर आया है ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट। अलग अलग तरह का रिएजेंट सेलेक्ट किए तो अलग अलग प्रोडक्ट मिला। सिर्फ HBr सेलेक्ट किए तो मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ, जिसका मतलब कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट वहां उस कार्बन से ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम है। जब H2O2 ले लिए तो होने लगता है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, और अब निगेटिव पार्ट Br माइनस वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक है। इतनी बात को समझ करके अब इस पर क्वेश्चन कन्वर्जन का बनाइए। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि इस रिएक्शन का देखो, ये जो अल्कोहलिक के OH का रिएक्शन हम लोग यूज किए हैं ना अभी कुछ देर पहले, ये अल्कोहलिक के OH किसमें बदलने के लिए? तो एल्कीन में बदलने के लिए। तो इस रिएक्शन को भी यूज करके रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, इस दोनों को यूज करके अब आपको कन्वर्जन दिया जा रहा है। उस रिएक्शन को यहाँ भी लिख दें, चलो यहाँ भी एक रिएक्शन लिख देते हैं, CH3 CH2 Cl अल्कोहलिक KOH, तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब क्वेश्चन बनाइए। कन्वर्जन करना है आपको CH3 CH2 CH2 Br से CH3 CHBr CH3, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन से कन्वर्ट कर देना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। देखते हैं। तो सबसे पहला एक बार ध्यान से सुन लो कि 1 से 2 पे करना है, यानी कि पोजीशन को चेंज करना है। देखो भाई, ये दिया हुआ है 1 ब्रोमो, नंबर 1 से ब्रोमीन, नंबर 1 कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है, और बदलना है 2 ब्रोमो में। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करना हो, क्या करना हो? फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करना। तो सबसे पहला काम करते हैं, ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम करते हैं
कि उस फंक्शनल ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना होगा। और ये देखो यही तो है रिएक्शन, इसीलिए सामने में हम रिएजेंट लिख दिए कि सामने में आपके रिएजेंट पड़ा हुआ है जिससे एलिमिनेशन करवाते हैं। तो पहले ब्रोमीन को हटाने का काम कीजिए। तो ब्रोमीन को हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। चलो आंसर आया, देख चेक करेंगे, अभी पहले थोड़ा डिस्कशन कर लें। अल्कोहलिक KOH का यूज कर लीजिए। तो अब ये किस में बदल जाएगा भाई? तो एल्कीन में बदलेगा। अल्फा बीटा तो जानते ही हो, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया एल्कीन। अब सेकंड स्टेप में अब इसमें क्या करना है? तो वो आंसर भी ऊपर में लिखा हुआ है, मार्कोनिकॉव एडिशन करना है। तो देखिए सारा रिएक्शन रिएजेंट सामने है, फिर भी कन्वर्जन में दिक्कत होती है। इसी पेज में सारा आंसर है। तो अब इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ क्या ले लें रिएजेंट? तो HBr ले लें और इससे मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा और ब्रोमीन उस कार्बन से लग जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH Br CH3। देखो बन गया ना। वन ब्रोमोब्यूटेन को बदलना है 2 ब्रोमोब्यूटेन में। तो फिर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1 पर, और जिस कंपाउंड को बनाना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है नंबर 2 पर। तो इसको रिमूव कीजिए ना। CH3 CH2 और रिमूव करने के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन CH2 CH2 Br अल्कोहलिक KOH। इस तरह से रिएजेंट्स और रिएक्शंस याद होता है कन्वर्जन बनाते बनाते, और रिएक्शन याद हो तो रिएजेंट का यूज करने आता है। तो दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ये हो जाएगा CH3 CH2। पहचानना पहले, ये है अल्फा ये है बीटा। सब लोग आंसर भेजते रहिए, हम चेक कर लेंगे आपका बाद में। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और सेकेंड स्टेप में अब ये काम करेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और मार्कोनिकॉव एडिशन के लिए HBr ले लीजिए। तो हो जाएगा CH3 CH2 CH Br CH3। चलो सही है, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। हम चेक करेंगे आगे। क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से कन्वर्ट कीजिए 1 ब्रोमोप्रोपेन में। इसके लिए भी पहले आप स्ट्रक्चर जरूर लिखिए, जिससे समझ में आए कि क्या काम करना है। तो ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। जैसे ही स्ट्रक्चर लिख लेते हो तो ये समझ में आ जाता है ना भाई कि नंबर 2 पोजीशन पर यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, और जो बनाना है जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें ब्रोमीन है नंबर 1 पोजीशन पर। तो 2 से 1 यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो क्या सोचना है? सोचना है कि फंक्शनल ग्रुप को एलिमिनेट करें, उसको रिमूव करें। और यहाँ पर फिर से रिमूव करना है तो हम लोगों को रिएजेंट यूज करना होगा। कौन सा? अल्कोहलिक KOH। तो आंसर लिखिए CH3। जिनका बनते जाए आंसर भेजते जाइए।
अल्कोहलिक KOH यूज कर लिए तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया, क्या इस प्रोडक्ट में हम लोग HBr ऐड कर दें? क्या इस प्रोडक्ट में HBr ऐड कर दें तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा? जरा चेक कीजिए। तो अभी तुरंत बनाए हैं ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें HBr ऐड करेंगे, देखिए यहाँ है ना HBr ऐड किया है तो क्या 1 ब्रोमो बना है? नहीं ना, ये क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया है। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला HBr से। तो अब क्या करें? तो क्या करें? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर देंगे। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर देंगे। हम लोग को याद है ना कि HBr के साथ H2O2 लेते हैं तो ये ब्रोमीन अब लगता है CH2 पर, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। हो गया आंसर ना। अब हम लोग इस 3 रिएक्शन को यूज करके कुछ कन्वर्जन्स बनाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2OH, ये है प्रोपेन 1 ऑल को कन्वर्ट कर देना है प्रोपेन 2 ऑल में। प्रोपेन 1 ऑल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल में। मतलब क्या हम लोगों को प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा कि देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक है नंबर 1 पर तो दूसरे में है नंबर 2 पर। और जब भी कन्वर्जन में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा हो, आपका पहला काम है कि उसका उस फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देना। फंक्शनल ग्रुप OH है ना, देख लीजिए ना, दिया हुआ है कंपाउंड OH है। उसको रिमूव कर देने के लिए क्या काम करना पड़ा? कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराना पड़ा। तो जरा काम शुरू कर दीजिए। इसका पहला काम ये करेंगे, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ऑल को कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म कर दीजिए। तो इससे एलिमिनेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन में बन कन्वर्ट कर लिए। OH ग्रुप को रिमूव कर दिया गया। OH ग्रुप रिमूव हो गया, एल्कीन में बदल गया। लेकिन बनाना तो है आपको अल्कोहल। तो देखिए तो अल्कोहल बना है कहीं एल्कीन से, तो फर्स्ट में भी बना है, सेकंड में भी बना है। लेकिन सेकंड से 1 ऑल बना है और फर्स्ट से 2 ऑल बना है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन करवाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ जो बना है इसको लीजिए और इसका रिएक्शन H2O के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। चलो इसी के साथ एक और क्वेश्चन तुरंत बनाइए। ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH से ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 CHOH CH3। ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेन 2 ऑल। चलो इसका भी आंसर देखो क्या होगा। चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। तो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एलिमिनेशन कराना होगा। और अल्कोहल का एलिमिनेशन कराने के लिए आपको अल्कोहलिक KOH से तो काम चलेगा नहीं। किससे काम चलेगा? कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ले लीजिए कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो एल्कीन में बदल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और सेकेंड स्टेप में अब इस एल्कीन को 2 ऑल में बदलना है। 2 ऑल है ना, यहाँ देखो तो
तो 2 ऑल में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2O के साथ रिएक्शन कराना होगा इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो बना लोगे CH3 CH2 CHOH CH3, हो गया आंसर। इतना करके एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ऑल से 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल आपको दे दिए और इससे बना देना है प्रोपेन 1 ऑल। अभी कुछ देर पहले, ठीक इसके पहले यही काम किए थे कि प्रोपेन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर में प्रोपेन 1 ऑल से 2 ऑल बनाए हैं, प्रोपेन 1 ऑल से 2 ऑल, और यहाँ पर क्या मिल गया, 2 ऑल से 1 ऑल। यहाँ है पोजीशन एट कार्बन नंबर 2 और यहाँ है पोजीशन एट कार्बन नंबर 1। हाँ ये CH ही है, ये CH है, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो अब यहाँ काम करना है तो फिर 2 से 1 पर ले जाना है, तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। चलो थोड़ा हम शॉर्ट में बता दें, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्क H2SO4 ले लेंगे, गर्म कर देंगे तो बदल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में, प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, 1 पर ले जाना है, तो इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर ये मिल गया 1 ऑल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो रिएजेंट H+H2O नहीं चाहिए, B2H6 चाहिए, यानी कि हाइड्रोबोरेशन करवा देंगे। तो चलिए करवाइए हाइड्रोबोरेशन, इसको करवाइए B2H6 के साथ और साथ में H2O2 एक्वस KOH, उसी को OH माइनस भी लिख देते हैं, तो बन गया 1 ऑल। तो इस तरह से जो रिएक्शंस रहता है दिया हुआ, उस रिएक्शन, जो रिएक्शन हम लोग पढ़े रहते हैं उसी रिएक्शन के हेल्प से कन्वर्जन्स को बनाते हैं।